मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ तैयबा परवीन, योर ऑनलाइन हिंदी टीचर। आज मैं आपको आपकी हिंदी रीडर बुक का जो पहली कविता है सैनिक तुझे सलाम, ये पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको। तो हम आपकी कविता स्टार्ट करते हैं। कविता स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कवि का परिचय देती हूँ। ये कविता लिखी है स्वामी सत्यमित्र आनंद गिरी ने। स्वामी सत्यमित्र आनंद गिरी हिंदी कविता के एक ऐसे कवि हैं जो स्वयं यानी कि खुद त्याग और बलिदान में विश्वास करते हैं और अपनी कविताओं के माध्यम से देशवासियों को भी यही उपदेश देते हैं कि वो अपने देश के लिए कुछ बलिदान करें और त्याग करें। इन्होंने अपनी कविता सैनिक तुझे सलाम में देश की रक्षा में जो लगे हुए सैनिक हैं उनको श्रेष्ठ पुरुषों का यानी कि सबसे अच्छे पुरुषों का दर्जा दिया है। इनकी कविताएं देश प्रेम और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होती हैं। इनकी हमें पोएम में कविताओं में देश प्रेम और राष्ट्रीय भावनाएं देखने को मिलती हैं। अब मैं आपको इस कविता के बारे में बताती हूँ। इस कविता में आपको क्या बताया गया है। सैनिक किसी भी देश का हो, उसकी अपने वतन के प्रति अतुलनीय भूमिका होती है, जिसकी बदौलत हर देशवासी सुकून की नींद सोता है। हमारे देश के सैनिक अपनी नींद और अपनी खुशियों को न्योछावर कर हमें अमन चैन से रहने का आश्वासन यानी कि भरोसा देते हैं। वे किन किन परिस्थितियों में सीमा पर चौकसी बरतते हैं, किन परिस्थितियों में हालातों में वो सीमा पर रहते हैं, उन्हें कैसे कैसे कष्ट झेलने पड़ते हैं, उनके परिवार को उनकी अनुपस्थिति कितनी सताती है, उन्हें अपनी या अपनों से अधिक देश की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। सैनिक यदि कहीं से भी खतरे की आहट सुनता है तो अपनी जान की परवाह किए बगैर वह बादल के समान टूट पड़ता है। वह तनिक भी अपने यानी कि थोड़ा भी अपने जीवन की का मोह नहीं करता है, अपने जीवन के बारे में नहीं सोचता है। राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता व एकता को बनाए रखने में भारतीय सैनिकों का अहम योगदान है। इसलिए हमें अपने देश के सैनिकों से अनुशासन में रहना सीखना चाहिए तथा हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। अब मैं ये कविता स्टार्ट करती हूँ पढ़ना। युद्ध भूमि मसीह पात्र है, सैनिक कलम समान, बलिदानों के पृष्ठ पर गाथा लिखी महान। मतलब इस कविता के माध्यम से कवि कह रहा है कि जो ये युद्ध भूमि होती है वो एक रोशनाई के पात्र के समान, एक बर्तन के समान होती है, और सैनिक कलम के समान होता है, एक पेन के समान होता है, और वो अपनी कहानी, अपने बलिदान की कहानी उस पर लिखता जाता है। सीमा पर प्रहरी बने नहीं सुविधा की चाह, पट कुटीर में वास कर चले समर की राह। वो सीमा पर रहते हैं एक प्रहरी बनकर यानी कि पहरेदार बनकर रहते हैं और कोई भी सुविधा की उनको चाह नहीं होती है कि कोई भी उन्हें सुविधा वहाँ पर मिले, आरामदायक चीज़ें। पट कुटीर में, और वो वहाँ पर कपड़े से बने तंबू में, कपड़े से बने घर में रहते हैं और एकदम अपने लड़ाई में चल पड़ते हैं। सुख निद्रा में लीन जग, सैनिक आंखें खोल, मातृभूमि रक्षा करे रात रात भर डोल। मतलब जब पूरा जग सुख की नींद में सो जाता है तो सैनिक उस टाइम रातों को जागता है, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए रात रात भर वो जागता रहता है, इधर उधर घूमता है। पथरीली सी भूमि पर कंटक पूरित सेज, भारत माँ सेवा निरत, पिटते दिन बढ़ता तेज। वो उस पथरीली सी भूमि पर रहता है और उसकी जो राह है, रास्ते हैं, उसकी जो बिस्तर है वो पूरे कांटों से भरा होता है, और लेकिन वो भारत माँ की सेवा में हमेशा निरत रहता है, उसी में लगा रहता है, उसी से उसके मन में, उसमें उसके दिन में तृतीय दिन उसके लिए तेज बढ़ता जाता है भारत माता के लिए। तंद्रा आई तनिक सी तभी सुनी पंजाब, शस्त्र उठा धरती पड़ा, चला चले ज्यो साप। जैसे ही उसे थोड़ी सी भी झपकी लगती है, नींद आती है, तो जैसे ही उसे कुछ आवाज़ें या कुछ पैरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो फौरन ही उसकी आँख खुल जाती है और अपने शस्त्र जो हथियार है वो उठाकर एकदम चल पड़ता है, रेंगते हुए जैसे कि सांप चलता है। सुख भोगी क्या जानते, सैनिक साहस जोर, अवसर मिलते टूटता ज्यो बादल घुंघोर। सुख भोगी यानी कि सुख को भोगने वाले जो लोग हैं, जो हमेशा सुख में रहते हैं, तो वो सैनिक के साहस को क्या जानते हैं, किस तरीके से सैनिक अपना साहस दिखाता है। वो सैनिक हमेशा किसी भी मौके पर उसे मौका मिलते ही वो एक बादल की तरह अपने दुश्मनों पर टूट पड़ता है। जाने से पहले अभी पाती लिख दूं आज, संभवतः मिटना पड़े कल भारत के काज। अब वो सैनिक कहता है, कवि कह रहा है कि सैनिक के मन में भाव आता है कि वो अपने जाने से पहले चाहता है कि वो अपने देश, अपने घर के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम, अपने घर वालों के नाम कुछ लिख जाए। हो सकता है कि उसे कल भारत माँ के काम करते करते उसे मिटना पड़े। मिट जाऊं चिंता नहीं,
आना जाना काम, वैभव तेरा अमर हो, तू जरनी अभिराम। अब कवि सैनिक की मनोदशा बताते हुए कहता है आगे कि सैनिक चाहता है कि अगर वो अपने देश के लिए मिट भी जाए, मर भी जाए, तो उसको कोई चिंता नहीं, क्योंकि दुनिया में जो आया है उसे जाना भी है। लेकिन मेरे देश का जो वैभव है, जो शान है, वो हमेशा अमर रहे, क्योंकि ये जननी अभिराम है, लोगों को जन्म देने वाली है, ना रुकने वाली है। रक्त सरित तन में बहे, आयुध लीने हाथ, कट जाए पूरा बदन, झुके ना मेरा माथ। चाहे मेरे बदन से, मेरे पूरे तन से खून पानी की तरह बह जाए, मेरे जो युद्ध के साधन हैं, हथियार हैं, वो भी गिर जाएं हाथ से, मेरा पूरा बदन कट जाए, लेकिन मेरा माथा नहीं झुके। कर प्रणाम अर्थी छुई, ले चरणों की धूल, धन्य हुई पाकर तुम्हें देशरत्न सुखमूल। मतलब कि जब वो सैनिक है वो बलिदान हो जाता है, तो उसकी अर्थी को, जो उसकी चरणों की धूल है, ये पाकर जो देश की मिट्टी है वो धन्य हो जाती है। विजय पताका हाथ ले चला गया सुरधाम, उस शहीद नर श्रेष्ठ को मेरा पुनः प्रणाम। अब जो कवि है ये कहता है कि वो विजय का, अपनी जीत का जो परचम है वो हाथ में लेकर स्वर्ग में चला जाता है। उस शहीद नर श्रेष्ठ को, मतलब जो शहीद सैनिक है वो, उसको नर श्रेष्ठ कहा है, मतलब सब नरों में सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ मनुष्यों में कहा गया है। उस श्रेष्ठ नर को, उस शहीद को कवि प्रणाम करता है बार बार। तो इस कविता से हमें भी यही सीख मिलती है कि हमें भी देश के लिए कुछ बलिदान करना चाहिए, हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। नाउ होमवर्क टाइम। आपको होमवर्क में सैनिक तुझे सलाम कविता की 10 पंक्तियाँ लिखनी है। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।